बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इत्तसाम नवीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जिना बस टर्मिनल पे। यहाँ पे आज लोगों से बात करेंगे और यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या उनको इंतज़ामी मसाइल नज़र आते हैं जिसमें बेहतरी आनी चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके मसाइल आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपने। अच्छा, हमें बताइएगा कि आज हम ये मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे लोकल बस अड्डे हैं यहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है। आप मुतवातर सफ़र करते रहते हैं, क्या मसाइल आपको यहाँ पे देखने में नज़र आते हैं जो लगता है कि ये ठीक होने चाहिए? पहली बात तो ये है कि मैं इधर बहावलपुर हमेशा इधर से ही जाता हूँ। इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं कि जैसे कोई फैमिली उतर रही है या फैमिली अड्डे पे आ रही है, वो उनको एक्चुअली पहले उनका डिसाइड होता है मैंने कहाँ से आना है। इन्होंने ऐसे बंदे छोड़े हुए हैं कमीशन पे जो कि खींचते हैं एक सवारी को अपनी तरफ, बाजू पकड़ पकड़ के अपनी तरफ लेके जाते हैं, यार हमारे अड्डे पे आओ। फिर इनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, अजीब सी बहस। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो है इधर का। सेकेंड, एक तो सफाई का बहुत इशू है। सफाई का बहुत इशू है इधर। आप गाड़ी इंटर करो तो 20 रुपये अलग से चार्जेस रहते हैं, आप वाशरूम जाओ तो वाशरूम के अलग चार्जेस हैं। ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे जाओ चार्जेस पे कर रहे हो आप, लेकिन वो उतनी चीज़ें आपको इन रिटर्न मिल नहीं रही। सेकंड ये है कि बसेस देख लो यार, फैसल मोड़ भावलपुर जा रही है डेवो बसेस। डेवो बसेस यानी कि यूटोंग नहीं है, डेवो लो क्लास बसेस हैं। बस उन्होंने एलसीडी लगा दी हुई है और सीटें बहुत कंजस्टेड हैं, जिस वजह से फेयर भी एक तो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर 1050 था। गवर्नमेंट ने जो फेयर्स फिक्स किए हुए हैं, क्या आप उसी पे रेट इन्होंने लगाए हुए हैं या ज़्यादा हैं? हाँ, अब थोड़ी सी सख्ती हुई है तो रेट उन्होंने थोड़े से कम कर दिए हैं। रेट थोड़े से कम कर दिए हैं। 1050 1100 तक जाने लग गए थे, उसके बाद अब 950 पे आ गए हैं। लेकिन सीटें बहुत कंजस्टेड हैं। ये सिर्फ अपना देख रहे हैं, ये सिर्फ अपना बिजनेस डील कर रहे हैं, सर्व नहीं कर रहे, ह्यूमैनिटी को सर्व बिल्कुल नहीं कर रहे। सर बेहतरी तो ये आनी चाहिए कि एक गाड़ी जाए दूसरी फ़ौरन आ जाए, जैसे कि 23 नंबर होती है। और मैं 15-20 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ड्यूटी से भी लेट हो रहा हूँ। मैंने 1 बजे ड्यूटी पे पहुँचना था, तो ड्यूटी पे मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, फतेहगढ़ मैंने जाना है। तो 15-20 मिनट जगह वेट कर रहा हूँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अगर गाड़ी आ जाती है, जो फेयर्स आपसे ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं जो हुकूमत ने फ़िक्स किए हुए हैं, या ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? सर ये हुकूमत ने जो फिक्स किया है उसका मुझे पता नहीं, लेकिन 40 रुपीज़ लेते हैं जी फतेहगढ़ के। पहले कितना था? पहले ही 40 था जी। तो अब ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है पहले से? नहीं, वही है जो पहले चल रहा है। और इसके अलावा सफाई के इंतजाम यहाँ पे ठीक हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप इधर देख लें ना, ये सवारियां कब से खड़ी हुई हैं। एक गाड़ी भर के चली गई है, अभी इतनी देर में गाड़ी तो नहीं आई है ना। ठीक, ये सारा आपके सामने ही है। घंटा घंटा इधर खड़ा होना पड़ता है, गाड़ी आती नहीं है। अभी इधर लेडीज सवारी भी खड़ी हुई हैं, ठीक है। हालांकि बसेस भी हैं स्टॉप पे खड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ इनकी कुताही की वजह से ना बसेस स्टॉप पे नहीं आ रही और सारी सवारियां जलील हो रही हैं। पहले ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफ़ी बेहतर था। एक गाड़ी निकलती थी फ़ौरन दूसरी आ जाती थी, लेकिन अब 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन हम यहाँ पे खड़े हैं गाड़ी के निकले हुए, और तो सवारियाँ भी उसके बाद काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। अमूमन ये कितना टाइम ले लेते हैं एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी आते हुए? पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट होता था, लेकिन 5 मिनट अब पहले 5 मिनट होता था, अब ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आज ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। किसको कसूरवार ठहरा रहे हैं, किसकी गलती लग रही है यहाँ पे? ऑब्वियसली इंतज़ामिया की गलती है जी। एक मसले मसाइल हैं, कोई लाइटें नहीं जा रही, ये गंद वगैरह है, कचरा है इधर साइडों पे। जो इधर साइडों पे बेचारे इधर वाशरूम में जाते हैं लोग, तो वो ये पैसे लेते हैं वाशरूम में। इधर रात के वक्त लाइट्स वगैरह ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स काफ़ी इधर कई मरतबा यहाँ औरतें और बच्चे गिरे हैं। ये जो साइड पे नाला बना हुआ ये गोल चक्कर के पास है। हाँ जी, ये इस तरफ ये सामने ये दिखाइए कि लाइट्स ना होने की वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रात को काफ़ी मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे भी गिरे हैं, बच्चे भी गिरे हैं, औरतें भी गिरी हैं, और बच्चे और औरतें गिरी हैं। हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा सफाई वगैरह का आपने का ख्याल नहीं रखा जाता? फेयर्स का जो गवर्नमेंट के रेट फिक्स हैं उसी के मुताबिक लिए जाते हैं या नहीं? वो तो उसी के मुताबिक ही लिए जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। ट्रांसपोर्टर को यहाँ कोई सहूलत मुयसर नहीं हाँ है। जी हाँ जी। यहाँ पर ना तो पेंचर की दुकान है, ना कोई मिस्त्री है, ना कोई टायर बदलने वाला है, ना इनको साया की ज़रूरत है, साया की ज़रूरत है। यहाँ साया भी नहीं है, गाड़ी गर्मी में तो पैक हो जाती है ये। और तुम देख लो भी अपना गर्मी में बच्चों का क्या हाल होता है।
बाकी मेन मसला है कौन कसूरवार कौन है? यहाँ की इंतज़ामिया है, वो क्यों नहीं? आपने उनको बारहा बताया होगा, उनको शिकायत का पता तो होगा। कौन कसूरवार है, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? 2 साल पहले ऐसे यहाँ पे आया था मेयर साहब, उनको सब में जो तकलीफ थी सब कही थी, उसने कहा था कि हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। आगे मजीद गर्मी आ रही है और पाकिस्तान में तो शदीद गर्मी होगी और ये कवर्ड एरिया नहीं होगा। पीने के पानी के लिए जो कूलर लगे हुए हैं 2 साल से ख़राब पड़े हैं, 2 साल से ख़राब पड़े हैं। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपने मसले मसाइल बताए। सफाई का भी मसला है, किरायों में भी मसला है, इन एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम तो इंतहाई बुरे हैं। अभी हम आपको एक मनाजर दिखाएंगे अपने कैमरे में कि ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ से बस निकलने वाली है, जहाँ पर मुसाफिर खड़े होते हैं, ये बस स्टैंड है, यहाँ पर मुसाफिर खड़े होकर गाड़ी का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये गवर्नमेंट की लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से ये गवर्नमेंट इदारे की गाड़ी है जो मुसाफिरों को लेकर पूरे लाहौर में फिरती है। और इसी के साथ आप इस दीवार का हाल देखेंगे, यहाँ पे जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के पेशाब कर देता है, जिसका दिल चाहता है यहाँ पे गंद फैला के चला जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। ये 7 बस स्टैंड है, यहाँ पे 7 बच्चे ख़वातीन खड़े होकर गाड़ी का इंतज़ार करते हैं और 7 दीवार के लोग गंद डाल के चले जाते हैं। आप इनका हाल देख लें इंतज़ामिया का। यहाँ पे हमने इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई एक बंदा भी तैयार नहीं। जो बंदा हमें मिला है उसने उसी वक्त दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने कहा ये हम बात नहीं करें। कोई एक बंदा भी बात करने को तैयार नहीं, कोई एक बंदा बात सुनने को तैयार नहीं। क्या ये लोग जहाँ पे जब सफ़र करते हैं वो आपको किराए देते हैं, उनकी हलाल की कमाई के पैसे हैं, क्या वो हराम की कमाई के पैसे हैं? क्या आप उनसे सवाल पूछो तो आप जवाब तक नहीं दे सकते? क्यों नहीं जवाब दे सकते? जब आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम को आप सर्व कर रहे हैं, जब आप इंसानियत को सर्व कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप फिर किराए मत लिया करें। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप ये जॉब छोड़ दें। जब आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो आप यहाँ से चले जाएँ। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं अभी तो नॉर्मल डेज़ हैं, ये हालत है। जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई ईद होती है, जब लोगों ने मुसाफिरों ने यहाँ से जाना होता है, जिस पर रश ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे तो इनकी गर्दन में एक सरिया सा आ जाता है। ये बात नहीं सुनते, आपको टिकट नहीं मिलेगी, फेयर्स आपको डबल मिलेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इंतज़ामी जो यहाँ पे इंतज़ामात हैं उसका तो बुरा ही हाल है ना, उसकी तो बात नहीं ना करते। आपको हमने बराह रास्त मनाजर भी दिखाए हैं, कैमरे से अक्स बंद करके दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ पे कोई बंदा इनकी बात सुनने वाला नहीं। मुसाफिर बिलबुला उठे हैं इस बात पे कि यहाँ पे हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।